स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस किया था। अब उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। लिमिट दी हुई है 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो गिवन क्वेश्चन होता है इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब इसमें हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या है? 0 to a f(x) dx इक्वल 0 to a f a माइनस x dx। ये हमारा प्रॉपर्टी 4 है। अब इसका हम यूज़ इसमें करेंगे। I बराबर 0 to π/2 अपर लिमिट में से वेरिएबल को घटा दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा sin π/2 माइनस एक्स अपॉन sin π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स। लगा दिया प्रॉपर्टी 4। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे। I बराबर 0 to π/2 sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है? cos x। तो यहाँ भी cos x हो जाएगा प्लस cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? sin x। इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 क्या है? ये I और यहाँ हो जाएगा I प्लस I इक्वल 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx प्लस 0 to π/2 और इक्वेशन 2 क्या है? ये cos x अपॉन cos x प्लस sin x। क्लियर? तो I और I क्या हो जाएगा? 2I 0 to π/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x और dx भी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे हम। क्या आएगा? sin x प्लस cos x। तो यहाँ हो जाएगा sin x और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी cos x। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो कि यहाँ क्या आएगा? 2i 0 to π/2 1 और 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? x और लिमिट 0 to π/2। तो ये हो जाएगा 2i बराबर, पहले अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। तो i का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा π/4। तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है i बराबर 0 to π/2 sin 2x log 10x। अच्छा सवाल है। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 4 अभी हमने पढ़ी थी। क्या है? 0 to a f(x) dx इक्वल 0 to a f a माइनस x। ये प्रॉपर्टी 4 है। तो लगा देंगे इसमें I बराबर 0 to π/2 sin 2, ये x की जगह क्या हो जाएगा? π/2 माइनस x इंटू लॉग 10 x की जगह क्या हो जाएगा? π/2 माइनस x dx। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? I बराबर 0 to π/2 साइन, ये 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई माइनस 2x और लॉग 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट x। I बराबर
0 to पाई बाई 2 साइन पाई माइनस 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x, चेंज नहीं होगा, और ये लॉग कॉट x dx, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। तो अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा i प्लस i साइन 2x इंटू लॉग 10x dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x लॉग कॉट x dx, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 2i 0 टू पाई बाई 2 और साइन 2x, ये बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, लॉग 10x प्लस लॉग कॉट x, ब्रैकेट क्लोज, ये dx। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, लॉग a प्लस लॉग b। हम जानते हैं लॉग a प्लस लॉग b का वैल्यू क्या होता है, लॉग a इंटू b। तो ये हो जाएगा लॉग 10x इंटू कॉट x, ये हो जाएगा साइन 2x लॉग 10x, कॉट x को हम लिख सकते हैं 1/10x। तो यहाँ 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x इंटू लॉग 1। यहाँ क्या बचेगा, लॉग 1, और लॉग 1 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 0, लॉग 1 का वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x इंटू 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, यानी i की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0 टू पाई लिमिट है x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे हम कैसे करेंगे, इसमें भी पहले हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 अभी हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, लिखेंगे नहीं अभी। 0 टू पाई एक्स का क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर, कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स होती है, लेकिन यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर होके वो प्लस में ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस आई इक्वल 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। इक्वेशन 2 को लिख लेंगे अब, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, दोनों को लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। 2i यहाँ 0 टू पाई बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, सेम वैल्यू है, लिख लेंगे इसको, ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या हो जाएगा डी एक्स। तो अब यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा,
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आएगा एक्स और यहाँ ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर। ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। तो 2i बराबर पाई 0 टू पाई और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 6 हमने क्या लिखा था कि अगर लिमिट 0 से 2a है और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है और जो अपर लिमिट होती है वो आधी हो जाती है, हाफ। ये हमारी प्रॉपर्टी 6 होती है, प्रॉपर्टी 6। क्लियर। अपर लिमिट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है और 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2i पाई 0 टू पाई बाई 2। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यहाँ पे अपर लिमिट आधी हो जाएगी और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और a की जगह पाई बाई 2। एफ एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, यानी डिवाइड करने पर। ठीक है, अंश और हर दोनों में हम इस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2i बराबर ये 2 पाई 0 से पाई बाई 2 लिमिट और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और बटे में क्या था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये सवाल बन जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, ये 2 से 2 गया, आई बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब टेन एक्स को टी मानेंगे, तो लिखेंगे माना ये लेट टेन एक्स इक्वल टी और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब हम किसी वैल्यू को टी मानते हैं यानी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो लिमिट भी ज़रूर चेंज होती है। तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 0 है ये, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, तो t बराबर हो जाएगा टेन 0 और टेन 0 कितना होता है 0, यानी t की वैल्यू हो गई 0। अब लिखेंगे जब x बराबर पाई बाई 2 है तो t बराबर क्या हो जाएगा टेन पाई बाई 2। ठीक है, और टेन पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट, यानी कि जो नया लिमिट है वो हमें मिल जाएगा 0 से इनफाइनाइट और पाई तो कांस्टेंट चल रहा है साथ में बाहर आ जाएगा 0 से 0 टू पाई बाई 2 की जगह हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन एक्स को हमने टी लेट किया है तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमें सवाल मिल गया। अब इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लें यानी पाई अपॉन बी स्क्वायर को हम बाहर कर लें तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसे हमने बाहर कर लिया तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो अब ये एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। x की जगह यहाँ पे t है और a की जगह यहाँ क्या है, a/b। तो ये वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। π/b² तो कांस्टेंट ही है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, पहले लिखेंगे 1/a, a की जगह यहाँ पे क्या है, a/b, tan इनवर्स x की t हो जाएगा a। ठीक है, और यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 to इनफाइनाइट। अब इसे सॉल्व करेंगे। i बराबर, ये b ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा π/b/b² और tan इनवर्स। अब यहाँ पहले लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे t की जगह, तो क्या हो जाएगा b इनफाइनाइट, t की जगह लगाएंगे तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट, tan इनवर्स, ये गलत हो गया, यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, माइनस tan इनवर्स, और यहाँ क्या लगा देंगे, t की जगह 0। पहले हमने अपर लिमिट लगा दिया इनफाइनाइट और उसके बाद लोअर लिमिट लगा दिया 0। क्लियर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ये b से b कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा π/ab। tan में इनफाइनाइट वैल्यू हम जानते हैं किसकी होती है, tan π/2 की, और 0 वैल्यू किसकी होती है, tan 0 की। क्लियर। तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर π/ab चल रहा था। ठीक है, वैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में, ये दिया हुआ था tan इनवर्स tan π/2 माइनस tan इनवर्स tan 0, ये था सवाल। सॉल्व कर लेते हैं। i बराबर π/ab, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस 0, tan कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। i बराबर ये π²/2ab, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी π²/2b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।